नमस्कार, मीरा श्रीवास्तव का आप सभी को। नृत्य की शैलियों पर चर्चा हो रही थी। मैं भरतनाट्यम पर आपसे बात कर चुकी हूँ। एक जिज्ञासु ने पूछा है कि मैडम ये शैली को थोड़ा सा आप परिभाषित करेंगी। तो शैली से तात्पर्य है, साधारण भाषा में कहें तो नृत्य के तरीके। सारा कुछ तो निकला भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही है, परंतु एक सैद्धांतिक रूप से नृत्य और उसके बाद जो स्थानीय संस्कृति होती है, संस्कृति यानी वेशभूषा है, भाषा है, खान पान है, रीति रिवाज हैं और थोड़ा बहुत भौगोलिक जो स्थितियां हैं, उन सब के मिश्रण से एक नई चीज़ तैयार होती है। कुछ बेसिक वही हैं जो सिद्धांततः हैं, परंतु स्थानीय तत्व जब उसमें मिल जाते हैं तो एक नई शैली का विकास होता है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रीय नृत्य भी सब निकले तो नाट्य शास्त्र से हैं, पर उनकी अलग अलग शैलियाँ निकली हैं। केरल में आपकी एक कथकली भी है, उड़ीसा की ओडिसी भी है। सब में धर्म से संबंधित ही वही चीज़ें हैं। सभी में प्रेम है, सभी में भक्ति है, सभी में जो तरीके बताए गए हैं, जो प्रसंग बताए गए हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, जो कथानक बताए गए हैं, वो सब हमारे धर्मशास्त्र से मिलते जुलते हैं। और फिर आज की बात करें तो फिर फ्यूज़न भी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो भरतनाट्यम शैली पर हम चर्चा कर चुके। भरतनाट्यम से ही मिलती जुलती एक और शैली है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी यानी मोहिनी, अट्टम मतलब मोहिनी का नृत्य। मोहिनी अट्टम यानी मोहिनी का नृत्य। अब मोहिनी कौन है? हम सब जानते हैं। मोहिनी भगवान विष्णु का वो रूप है जिसने भस्मासुर का अंत करने के लिए नारी रूप में अवतार लिया था, नारी रूप में आए थे वो। मेरे ख्याल से भस्मासुर की कहानी सबने सुनी है, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। डांस के, नृत्य के उस तरीके में जब वो सर पे हाथ रखता है, क्योंकि शिव जी ने उसको वरदान दिया था कि कोई भी उसे मार नहीं सकेगा जब तक कि वो उसके सर पे हाथ न रख दे। तो वो शिव जी के ही सर पे हाथ लगने को तैयार हो गया। तो भगे भगे शिव जी, क्योंकि वरदान भी खूब दिया था, तो क्या करते? तो विष्णु जी ने नारी का एक रूप मोहिनी, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक थी, और नृत्य के द्वारा उसने भस्मासुर को इस प्रकार से हाथ सर पे रखने का जो एक मुद्रा, एक तरीका, एक नाट्य शैली के रूप में वो तरीका, जैसे ही उसने ऊपर हाथ रखा वैसे ही वो भस्म हो गया। इसलिए उसका नाम भस्मासुर। जिसको वो हाथ रख देता वो भी भस्म हो जाता। ठीक है, तो भस्मासुर का अंत करने के लिए विष्णु ने नारी रूप का एक अवतार लिया, केवल उसको मारने के लिए। तो उन्होंने जिस नृत्य के द्वारा उसको मारा वो है हमारा मोहिनी अट्टम। ये विष्णु जी का नारी रूप है, इसलिए इस नृत्य को स्त्रियां ही करती हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आपको शैली और मोहिनी अट्टम समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि मोहिनी जो अट्टम जो है, उसके गीत है, उसका संगीत है, वो किस शैली में है? वो भी कर्नाटक संगीत की शैली में। यहाँ भी दो शैलियाँ हैं, संगीत की भी दो ही शैलियाँ हैं। एक है कर्नाटक पद्धति और दूसरी है उत्तर भारत पद्धति। तो कर्नाटक पद्धति में तो वही यहाँ पर मंजीरा बजता है, मृदंग बजता है, वीणा बजती है, बांसुरी बजती है। ठीक है ना? और इन सब के माध्यम से मोहिनी अट्टम किया जाता है। अब मोहिनी अट्टम में है ये लगभग, जैसे मैंने बताया ना, भरतनाट्यम जैसा ही, लेकिन भरतनाट्यम स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और भरतनाट्यम में बहुत ही चमकीले रंगों की, बहुत ही श्रृंगारित रूप से सजी रहती हैं वो, और जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही स्त्रियों के बहुत ही चमकीले, आकर्षक होते हैं। यहाँ पर अंतर है कि ये नृत्य स्त्रियाँ करती हैं, और जो वेशभूषा होती है, श्रृंगारिक ये भी है, परंतु वेशभूषा जो होती है सादी क्रीम कलर की साड़ी है जिस पर सुनहरे रंग का बॉर्डर है। आपने
केरल की जो साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, है ना, क्रीम कलर पर गोल्डन बॉर्डर, उस प्रकार की साड़ी को कासवू सेट साड़ी को कहते हैं। उस साड़ी को वहाँ पर ये प्रथा है, शादी में भी उसका उपयोग होता है। शादी की हर रस्म पर प्रत्येक घर की स्त्रियाँ वही क्रीम कलर की बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहनती हैं, जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो बहुत ही सादगी से, सादे कपड़ों, मतलब जो क्रीम बहुत ही हल्का रंग कहलाता है, और बॉर्डर के द्वारा बाकी श्रृंगार उनका पूरा होता है, जो फूलों से होता है। देखिए, मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मोहिनी अट्टम। मोहिनी नृत्य करती हुई मोहिनी। देखिए अच्छे से, पास से और दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है आपको? तो मोहिनी अट्टम नृत्य की जो हम यदि कहें कि इतिहास क्या रहा है, तो देखिए इतिहास यहाँ भी वही देवदासियों वाला रहा है। ये नृत्य भी देवदासी नृत्य से ही निकला है, और इस कारण केरल में बहुत विरोध हुआ। 1931 और 38 के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको भी वैश्याओं का नृत्य माना गया। परंतु बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काम किया, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया, और इस महत्वपूर्ण स्थान मिलने के कारण ही बहुत बड़ी बड़ी आपकी नृत्यांगनाएं इस क्षेत्र में आई। आपने फिल्म स्टार वैजयंती माला का नाम सुना होगा, वो मोहिनी अट्टम की बहुत अच्छी कलाकार थी। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी बहुत अच्छी कलाकार थी, और एक बहुत पुरानी कलाकार, बहुत पहली कलाकार कहलाती हैं। इनका नाम है, इनका नाम बड़ा थोड़ा कठिन सा नाम है। इनका नाम है कल्याण कुट्टी अम्मा। और भी कई नृत्यांगनाएं हैं, बहुतों के नाम लेना उतना संभव नहीं है। ये बहुत नृत्यांगनाएं जो हैं, ये इन्होंने इसको महत्वपूर्ण स्थान देने में मोहिनी अट्टम को दिया। इतिहास की दृष्टि से यहाँ भी देखें हम, तो इस शैली के प्रमाण, कौन सी शैली? मोहिनी अट्टम शैली के प्रमाण केरल के मंदिरों में, अब मंदिर के नाम सुनिएगा, जो 11वीं शताब्दी में बने त्रिकोटिधानम विष्णु मंदिर, 11वीं सदी का ये मंदिर है। इसका नाम है त्रिकोटिधानम विष्णु मंदिर और किंदगूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। मोहिनी अट्टम की शैली के जो, इस शैली के जो नृत्य हैं, इसकी जो प्रमाण हमें है, वो इन मंदिरों में प्राप्त होते हैं। पर क्योंकि ये भी मंदिरों से निकला, देवदासी प्रथा के अंतर्गत ये भी आया, इसको भी वैश्याओं का नृत्य माना गया। सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाए, पर एक थे वल्लथोल नारायणन मेनन, ये कवि थे, जिन्होंने इस नृत्य के लिए बहुत संघर्ष किया, और इस उनकी अगुवाई में केरल के लोगों ने, एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष था, जिसके माध्यम से उन्होंने मोहिनी अट्टम को एक प्रतिष्ठित नृत्य, जिस प्रकार से भरतनाट्यम को माना था, इस प्रकार से समाज ने भी इस भरतनाट्यम के साथ ही इस नृत्य को भी एक प्रमुख स्थान दिया, और एक महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ साथ प्रतिष्ठित स्थान भी दिया। आज मोहिनी अट्टम बहुत प्रचलित नृत्य कहलाता है। अब संघर्ष किया है, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत संघर्ष किया लोगों ने, और संघर्ष कभी हार की शरण नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत नमन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके प्रश्नों के उत्तर देने में मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत खोजने की जो आदत है वो और भी मजबूत होती है। मैं खोज के निकालती हूँ उसका उत्तर। मुझे उम्मीद है
आप सभी लोग प्रश्न भी करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। नमस्कार।